हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ी सुनी कहानियों की दुनिया में। आज हम जानेंगे आखिर क्यों लिया था भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार। जब हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु द्वारा बड़ा अवतार में हुआ तो उसका भाई हिरण्यकशिपु बहुत दुखी हुआ। वह भगवान का घोर विरोधी बन गया। हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक विशिष्ट वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के अनुसार उसे न तो किसी मनुष्य या पशु द्वारा न दिन में या रात में, न धरती में, न आकाश में, न घर के अंदर या बाहर, न किसी अस्त्र या शस्त्र से मृत्यु प्राप्त होगी। इस वरदान के कारण हिरण्यकशिपु अत्यंत अहंकारी बन गया और उसने खुद को भगवान मानने लगा। उसने अपनी प्रजा से अपनी पूजा करने का आदेश भी करने लगा और तीनों लोकों पर अत्याचार भी आरंभ कर दिया। राक्षसों का राजा बनने के बाद हिरण्यकशिपु ने नागलोक पर आक्रमण कर दिया था। हिरण्यकशिपु के आतंक से अपनी प्रजा को बचाने के लिए असहाय नागराज ने अपनी बेटी कयाधु का विवाह हिरण्यकशिपु से कर दिया। कयाधु भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी और राक्षस राजा हिरण्यकशिपु से विवाह करना उसके लिए बहुत बड़ा सदमा था। जब हिरण्यकशिपु का अत्याचार काफी बढ़ने लगा तब इंद्र और अन्य देवताओं ने उसके घर पर हमला कर दिया। उसकी अनुपस्थिति में अवसर का फायदा उठाया। इस बिंदु पर दिव्य ऋषि नारद ने हिरण्यकशिपु की पत्नी की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया, जिसे उन्होंने पाप रहित बताया। नारद जी ने कयाधु को अपनी देखभाल में ले लिया और जब वह उनके मार्गदर्शन में थी तब उसका अजन्मे बच्चे यानी हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद गर्भ में ही ऋषि के पारलौकिक निर्देशों से प्रभावित हो गया। बाद में एक बच्चे के रूप में बढ़ते हुए प्रहलाद ने नारद के जन्मपूर्व प्रशिक्षण की फसल काटनी शुरू कर दी और धीरे धीरे अपने पिता की पीड़ा के लिए विष्णु के एक भक्त अनुयायी के रूप में पहचानने जाने लगा। हिरण्यकशिपु अपने बेटा प्रहलाद की भगवान के प्रति भक्ति से बहुत चिढ़ गया और चाहता था कि उसका बेटा किसी और की नहीं बल्कि खुद उसकी ही पूजा करे। लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु के प्रति अपने प्रेम में डूबा रहा और उसके पिता ने उसे अपना रास्ता बदलने के लिए परेशान करना जारी रखा। प्रहलाद के स्नेह से क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने एक बार उसे उबलते तेल में डाल दिया था, लेकिन प्रहलाद को कोई निशान तक न आई। इसलिए अगली बार हिरण्यकशिपु ने उसे पहाड़ी से फेंकवा दिया, फिर विषैले सर्पों के बीच में छोड़ा, जंगली हाथी द्वारा कुचलवाने का कोशिश, लेकिन हर बार भगवान ने प्रहलाद को किसी भी तरह की चोट से बचाया। इससे हिरण्यकशिपु और भी क्रोधित होते जा रहा था। अंत में हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जो एक समुद्री राक्षसी थी, ताकि प्रहलाद को मार सके। होलिका को वरदान था कि आग उसे नष्ट नहीं कर सकती। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई आग पर बैठने का फैसला किया। जैसे ही आग ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, प्रहलाद ने भगवान विष्णु से मदद के लिए पुकारा। सभी
को आश्चर्य हुआ कि आग ने धीरे धीरे होलिका को ही निगल लिया और वह जलकर मर गई। प्रहलाद सुरक्षित और स्वस्थ बच गया। ब्रह्मा जी ने होलिका को न जलने का वरदान उसे अपनी रक्षा के लिए दिया था, ना कि किसी निर्दोष को साथ में लेकर अग्नि में प्रवेश करने को। इसी कारण उसका वह वरदान उसी का विनाश का कारण बना। फिर एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा भगवान तुम्हारी रक्षा कैसे करेगा? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, भगवान हर जगह हैं। प्रहलाद एक खंभे के पास खड़ा था, इसलिए हिरण्यकशिपु ने पूछा, अगर तुम्हारा भगवान हर जगह है तो क्या वह इस खंभे में है? प्रहलाद ने जवाब दिया, हाँ। यह सुनकर हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आया और उसने खंभे को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। अगले ही पल भगवान विष्णु नरसिंह के अवतार में खंभे से निकले, आधे इंसान और आधे शेर। जब यह हुआ तब ना तो दिन था और ना ही रात, गोधूली का समय था। उन्होंने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और उसे किले की दहलीज पर ले गए, जहां वे ना तो किले के अंदर और ना बाहर थे। वहां उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में लिया और अपने पंजे के नाखूनों से उसकी पेट को फाड़ दिया, यानी बिना अस्त्र और शस्त्र के ही उसका अंत कर दिया। फिर विष्णु अवतार नरसिंह भगवान द्वारा धर्म रूपी प्रहलाद को राजा बना दिया जाता है। तो इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने नरसिंह अवतार से प्राणियों का कल्याण किया था। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।